हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के। बीपीएससी टीआरई 3.0 नई शिक्षक भर्ती के पेपर लीक मामले को देखते हुए परीक्षा की लगातार यानी कि री एग्जाम को लेकर के लगातार मांग चल रही है। इसी बीच यहाँ पे बीपीएससी टीआरई 3.0 की नई परीक्षा तिथियों को लेकर के एक अपडेट आई है। इसको हम लोग देखेंगे और यह स्टेट एग्जाम को लेकर के भी बात करने वाले हैं। सीटेट के लिए जो जुलाई सीटेट वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए अपडेट है। बीएड डीएलएड के लिए भी आवश्यक सूचना है। तो एक छोटी सी अपडेट है, आप वीडियो पर बने रहेंगे लास्ट तक तो सारी जानकारी आपको प्राप्त होगी। सबसे पहले बात करेंगे हम कि बीपीएससी टीआरई 3.0 नई शिक्षक भर्ती की जो परीक्षा की तिथियां हैं उसको लेकर के क्या कुछ अपडेट है। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेगी। चलिए बात कर लेते हैं। यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि बीपीएससी तीसरे श्रेणी की शिक्षक भर्ती परीक्षा की मांग जो है लोकसभा चुनाव के पहले बाद में, यानी कि अभ्यर्थियों की मांग ये है कि जो आपका री एग्जाम कराना है, यानी कि री एग्जाम जो है आपका होना है वो आप लोकसभा चुनाव के पहले होगा या जो है बाद में होगा, इसकी मांग कर रहे हैं अभ्यर्थी। सबसे पहले स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि बीपीएससी तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा 15 मार्च 2024 को जो आपकी कराई गई थी, जिसमें आपकी 6 to 8 की बात करें और 1 to 5 की जो परीक्षा कराई गई थी वो पेपर लीक को देखते हुए रद्द की गई थी, आयोजित की गई थी, लेकिन परीक्षा रद्द की गई थी क्योंकि पेपर लीक मामला सामने आया था। अब तीसरे चरण की जो है यहाँ पे देखिए, अब तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती के परीक्षा की मांग कर रहे हैं अभ्यर्थी, जल्द से जल्द जो है परीक्षा कराने की मांग कर रहे हैं। अभ्यर्थियों की मांग यह है कि लोकसभा चुनाव के पहले, ठीक है, यानी कि देखिए लगातार ये है कि री एग्जाम में जितना ही अभ्यर्थियों का डर ये है कि अगर ये लोकसभा चुनाव हो जाता है तो क्या परीक्षा वो हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, इसका डर अभ्यर्थियों के मन में बनी हुई है। और उसी बीच यहाँ पे टीआरई 4.0 की अगर बात करें हम, तो 4.0 की भी वैकेंसी आपकी जुलाई में जो है, आपको जुलाई में नोटिफिकेशन और अगस्त में आपकी परीक्षा वो कराई जाएगी। लेकिन अगर शेड्यूल यहीं पर बिगड़ जाएगा आपका, यानी कि अगर टीआरई 3.0 का जो शेड्यूल है अगर यहीं पे बिगड़ गया तो कहीं ना कहीं आपकी जो टीआरई 4.0 की जो भर्ती है उसमें का भी शेड्यूल जो है वो बिगड़ जाएगा। यानी कि जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा था, यह स्टेट का एग्जाम जो था वो 1 मार्च लगा करके 20 मार्च तक आयोजित होने वाला था, लेकिन किसी कारणवश जो है ये परीक्षाओं का आयोजन नहीं हो पाया, अभी तक नहीं हो पाया। ठीक है, तो इसी प्रकार से यही चीज़ बात हो रही है कि लोकसभा चुनाव के पहले परीक्षा का आयोजन होना चाहिए, न कि लोकसभा चुनाव के बाद। बीपीएससी आयोग और शिक्षा विभाग अभी इस परीक्षा को जो आयोजन करने के लिए जो है, यानी कि जो परीक्षाएं आपकी रद्द की गई हैं उसके आयोजन को लेकर के एक बड़ी बैठक भी होने वाली है। आपको याद होगा कि एक खबर निकल के आई थी कि ये अप्रैल के प्रथम सप्ताह में, यानी कि पहले सप्ताह में वो शिक्षा यहाँ पे बैठक होने वाली थी और तभी तीसरे चरण की जो है शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर के कोई निर्णय लिया जाएगा। यानी कि जब तक ये बैठक नहीं होगी, जो बैठक आपकी होने वाली थी, तब तक इसके बारे में कोई भी निर्णय नहीं लिया जाएगा। लेकिन संभवतः जो तिथियां बताई जा रही हैं इसका भी अपडेट यहाँ पे दिया गया इन्होंने कि पेपर लीक के बाद, यहाँ देखिए, लेकर कोई निर्णय लिया जाएगा। पेपर लीक के बाद आयोग फिलहाल तैयार नहीं है, ठीक है, यानी कि परीक्षा लेने के लिए फिलहाल तैयार नहीं है और परीक्षा व्यवस्था और कई बड़े बदलाव भी होने की संभावनाएं हैं। यानी कि अगर इतने बड़े स्तर पर पेपर लीक देखने को मिलता है तो आप समझ सकते हैं कि पूरी तैयारियां यानी कि पूरी प्रक्रिया करने में कितना जो है टाइम लगेगा। आपको याद होगा जैसे टीआरई 1 का और टीआरई 2.0 की भर्ती प्रक्रिया हुई थी, काफ़ी जल्दबाजी में कर लिया गया था ये सारी प्रक्रिया और सारी चीज़ें जो है जल्दबाजी में हो गई थी। तो उसी प्रकार यहाँ से देखिए परीक्षा व्यवस्था और कई बड़े बदलाव होने की संभावना है। अभी जिस प्रकार से पेपर लीक मामला हुआ और परीक्षा रद्द करा दी गई, तो उसमें अब जो है नए सिरे से कुछ परिवर्तन किया जाएगा। और परिवर्तन में क्या है, सबसे पहले तो आपको रोस्टर जो परिवर्तन किया जाएगा, क्योंकि रोस्टर के लिए जो है क्लियरेंस वाला भी मैटर जो निकल के आया था और रोस्टर में जो बदलाव को लेकर के है उसको, वो भी चीज़ें होंगी। यानी कि जो जिलेवार आपकी रिक्तियां थी उसमें परिवर्तन किया गया था, लेकिन उसके लिए कोई भी नोटिस अभी जारी नहीं किया गया कि आपकी कितनी कितनी रिक्तियां जो कैसे कैसे वो हैं। तो वही चीज़ है यहाँ पे देखिए, चुनाव की वजह से जो है परीक्षा केंद्रों को बनाने में भी बड़ी चुनौती है सामने है। शिक्षा विभाग, जिला प्रशासन और आयोग के बीच बड़ी बैठक के बाद ही परीक्षा तिथियों का ऐलान किया जाएगा और मई या जून में परीक्षा का आयोजन संभव है। एक चीज़ यहाँ पे समझिएगा, देखिए, ये मई या जून में परीक्षा का आयोजन ये संभव इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि देखिए 19 तारीख को आपका लोकसभा का चुनाव है प्रथम चरण का, ठीक है, और 1 तारीख को जो है 7वें चरण का शायद आपका है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 1 तारीख तक जो 7वां चरण और 4 तारीख को जो है आपकी मतगणना वो होने वाली है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 15 जून तक जो है 15 जून तक जो है संभावित है।
अगर बैठक हो जाती है, यानी कि आपसे बात कर लें यहाँ पे एक बार। देखिए, अब अगर जो बैठक हो जाती है, यानी कि आयोग और जो भी चीज़ें थी हमने अभी बताया है, तो अगर बैठक हो जाती है और ये आपको ये डेट क्लियर हो जाएगी, यानी कि जो तारीखें हैं वो क्लियर हो जाएंगी कि आपकी किस तारीख को आपकी परीक्षा है। जैसे आप लोगों ने देखा कि मई या जून, ठीक है, यानी कि मई के लास्ट तक या जून में, यानी कि 15 जून तक जो है संभावनाएं वो बन रही हैं कि लगभग 9 से लगा करके 15 जून तक आपकी परीक्षाओं का आयोजन होने की संभावनाएं वो बन रही हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ समझिएगा, ये संभावनाएं हैं, संभावित तिथियां हैं। आपको जो है यहाँ पे बैठक होने के बाद ही है जो है क्लियर किया जाएगा, इसकी परीक्षा तिथियों का ऐलान किया जाएगा कि आपकी परीक्षा कब तक जो है कराई जाएंगी। लेकिन जो भी आपके पास टाइम बचे हुए हैं, उस टाइम को जो है बर्बाद मत करिए और अपना पढ़ाई करते रहिएगा। हम आपको अपडेट देते रहेंगे, उसके बारे में कोई अपडेट आती रहती है। तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि 4 जून को होगी मतगणना। ये मतगणना के लिए 4 जून को आपकी जो है मतगणना होने वाली है, आप समझ सकते हैं। और लास्ट जो है 1 जून को जो है 7वें चरण का मतदान वो होगा। तो 1 जून तक तो कुछ नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब कि 1 जून के बाद चाहे चाहे जब भी मतलब कि परीक्षा की तिथियों का ऐलान वो किया जा सकता है कि आपकी परीक्षा कब है। या देखिए, जून के पहले इसी महीने में आपको हो सकता है कि परीक्षा की तिथियां बता दी जाए कि हाँ, इस तारीख को आपका परीक्षा है, ठीक है। चाहे आपकी परीक्षा वो मई में हो, चाहे आपकी परीक्षा जून में हो, ठीक है। तो वो पहले भी आपको यहाँ पे मिल सकता है। लेकिन एक संभावित तिथियां बताई गई हैं कि मई या जून में जो है परीक्षा होने की संभावनाएं वो बन रही हैं। सीटेट जुलाई के लिए जितने भी कैंडिडेट आवेदन कर रहे हैं उनके लिए एक आवश्यक सूचना यहाँ पे ये है कि देखिए, सीटीईटी यानी कि सीटेट के लिए आज तक कर सकते हैं आवेदन। आपको याद होगा कि 2 तारीख तक आपका लास्ट डेट था फॉर्म भरने का, लेकिन इसको बढ़ा करके 5 तारीख तक, यानी कि 5 अप्रैल 2024 तक कर दिया गया था, ठीक है। वही चीज़ यहाँ दिया गया है कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट 2024 के लिए आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई। और कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षक बनने के इच्छुक उम्मीदवार अब 5 अप्रैल के बाद वेबसाइट पर जो है इसको सीटेट जुलाई सत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र भरते समय किसी भी तकनीकी समस्या आने पर आवेदक जो है इस वाले नंबर पर जो है संपर्क कर सकते हैं। और परीक्षा 7 जुलाई को 2 पालियों में होगी। पहली पाली सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी। तो देखिए, आपको कोई भी यहाँ पे दिक्कत है तो आप इस नंबर पे कॉल करके जो पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी आज जो है, आज आपका जो है लास्ट डेट है, यानी कि आज फॉर्म भरने का लास्ट डेट है, फीस पेमेंट का भी आज लास्ट डेट है। तो जितने भी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई नहीं किए हैं सीटेट जुलाई के लिए, तो आप लोग फॉर्म अप्लाई कर लीजिए। अगर सीटेट जुलाई जो अगस्त में आने वाली भर्ती है टीआरई 4.0 की, अगर आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर देते हैं तो आपको मौका मिल सकता है। अगर आप अपेयरिंग नहीं रहेंगे तो आपको मौका मिल सकता है उस भर्ती में सम्मिलित होने के लिए, ठीक है। एक अपडेट यहाँ पे और भी आई थी बीपीएससी को लेकर के। देखिए, यहाँ पे एक शिक्षिका बर्खास्त की गई है और इसमें क्या कुछ है हम बता देते हैं आपको। देखिए, एक शिक्षिका थी जो यहाँ पे उनको जो है वो विद्यालय में जो है योगदान नहीं दी, मतलब कि विद्यालय नहीं जा रही थी, इसलिए यहाँ पे बीपीएससी आयोग के द्वारा जो है इनका लगातार गायब रहने से जो है थंब इम्प्रेशन में शामिल होने के आदि को लेकर के जो उनकी सेवाएं जो है वो समाप्त कर दी गई हैं, यानी कि उनको अब हटा दिया गया है। इसकी पुष्टि करते हुए डीओ संजय कुमार ने बताया कि योगदान देने के बाद से ही शिक्षिका गायब थी, यानी कि गायब थी, इसलिए उनको जो है हटा दिया गया है। बस इतना ही इसमें था। बीएड डीएलएड जो को यहाँ पे मामला चल रहा है, जो आपसे बता दें कि बीएड वर्सेस बीटीसी वाला मामला जो चल रहा है, वो भी यहाँ पे देखिए 8 तारीख को इसकी भी सुनवाई है। 8 तारीख को ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि 11 अगस्त 2023 से बाद से ये सारी चीज़ें लागू होंगी। जो नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, उनके ऊपर यहाँ पे खतरा ये है कि क्या वो 11 अगस्त 2023 के बाद से ये चीज़ें लागू हो रही हैं जो फैसला सुनाया गया था सुप्रीम कोर्ट का, या 11 अगस्त के पहले से लागू हो रही हैं। 2-3 डेटें हैं जिसमें आपको सबसे पहले 28 जून 2018 की गजट रद्द कर दिया गया, ये डेट थी आपकी। फिर 11 अगस्त 2023 ये डेट है, और एक डेट और थी 15 नवंबर 2021 को, ये डेट थी। मतलब कि 3 डेटें ऐसी हैं, उसी डेट पे जो है आपकी जो है फैसला होने वाली हैं। कि मतलब कहने का मतलब ये है कि जो डेट लगी हुई है, क्या बीएड जो चयनित कैंडिडेट हैं, पीआरटी में जो चयनित हैं बीएड वाले, उनका जो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो ऑर्डर सुनाया गया था, क्या वो कब से प्रभावी होगा, यानी कि कब से लागू किया जाएगा, वही चीज़ यहाँ पे फैसला हो जाएगा 8 तारीख को। थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा। या स्टेट परीक्षा तिथि को लेकर के बात करें तो जैसे कंडीशन यहाँ पे है आपकी बीपीएससी टीआरई 3.0 की, सेम कंडीशन आपकी या स्टेट परीक्षा तिथियों को लेकर के भी है। यहाँ पर भी इसके लिए भी जो है आपको
बैठक होने वाली थी, पीसी कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, आपको हमने बताया भी था, लेकिन किसी कारणवश जो है वो चीज़ें वहाँ पे रद्द कर दी गई थी उस दिन। तो उसकी भी बैठक बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएगी और उसमें 3-4 डेटों का जो है ज़िक्र किया गया था। परीक्षा थी तो सक्षमता परीक्षा आपकी ये स्टेट को लेकर के और एक और थी बिहार बोर्ड को लेकर के थी, तो वो भी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। हम जैसे ही कुछ अपडेट आती है तो हम आपको बताते रहेंगे। चैनल से जुड़े रहिएगा तो सारी अपडेट आपको मिलती रहेगी।